हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। पिछले वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और बचे हुए कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो। बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो जाएं, लेकिन जो उसके बाहर के कोण हैं उनका माप हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे ये त्रिभुज है हमारा, तो ए बी और सी। अगर हम इसके बाह्य कोण निकालें, जैसे ये क्या हो गया हमारा, अल्फा मान लेते हैं इसे। इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, इसको मान लेते हैं बीटा, और इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, ए बी भुजा को आगे बढ़ाया, तो इसको हम मान लेते हैं गामा। यदि हम अल्फा, बीटा और गामा तीनों को जोड़ते हैं तब ये होगा 360 डिग्री के बराबर। ऐसे ही हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। यदि हम इसके सारे कोण निकालें, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, ये मान लिया गामा, और ये वाला हमने मान लिया डेल्टा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये क्या आएगा? 360 डिग्री। ये चतुर्भुज था। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज कोई भी हो, सबके बाहर के कोणों का मान कितना होगा? 360 डिग्री। जैसे इसके कोण ये बन रहे हैं। ज़्यादा भुजाएं होंगी तो बाह्य कोणों का मान कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर हम उनका योग करेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? पहला होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजा का एक युग्म समांतर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म हमेशा क्या होगा? समांतर होगा। जैसे इसमें कौन सी भुजाएं समांतर हैं? ये वाली और ये वाली। इसमें कौन सी भुजा समांतर है? ये और ये। इसमें कौन सी है? ये और ये। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज में कम से कम एक भुजा का युग्म जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज में कम से कम एक भुजा का युग्म जो है वो समांतर होना चाहिए, लेकिन दो का भी हो सकता है। ये हमारा है पैरेललोग्राम, और इसमें दो भुजाओं के युग्म समान होते हैं। इसमें दोनों भुजाओं के युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है। कम से कम एक भुजा का युग्म समांतर होना चाहिए। अगर दोनों के हैं तब भी वो समलंब चतुर्भुज ही कहलाएगा। इसमें देखिए, किसी भी भुजा का योग, कोई भी दो भुजाएं समांतर नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज समझ में आया। कम से कम एक युग्म, कम से कम एक युग्म समांतर हो, और दो भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा पतंग। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं। पतंग में होता क्या है? दो दो भुजाओं के युग्म होते हैं। भुजाओं के युग्म होते हैं जो बराबर होते हैं, जो बराबर होते हैं। आसपास की भुजाएं जो हैं, जैसे ये इसके बराबर है ए बी सी डी, तो ए बी बराबर होगा हमारा बी सी। ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर होगी, और ए डी भुजा ए सी भुजा के बराबर होगी। ठीक है। दो एक जैसी भुजाएं होती हैं वो पास पास होती हैं। ठीक है। इसीलिए हम इसको पतंग बोलते हैं, लेकिन इसकी कभी भी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये इसका क्या है? विकर्ण है। अगर हम एक भुजा से दूसरी भुजा को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? विकर्ण। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने पर क्या मिलता है? हमें विकर्ण मिलता है। तो ये क्या हो गया? AC क्या है? ए कोने को हमने सी कोने से मिलाया तो विकर्ण मिल गया, और बी कोने को डी कोने से मिलाया तो विकर्ण मिल गया। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है।
ये जो कोण बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, मान लिया ये कोण अल्फ़ा है, ये कोण मान लिया हमने क्या बना हमारा अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। और आमने सामने के दो कोण, आमने सामने के दो कोण, मान लिया ये x है ये y है, आमने सामने के दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, जो आसन्न भुजाओं को मिलने पर बनते हैं। एक सी भुजाएं नहीं, अलग अलग भुजाएं, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, तो इनके मिलाने पर जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के मिलने पर कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा। तो हमने पतंग में समझा, पतंग में 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज है, जिसमें 2 भुजाएं एक लंबाई की होती हैं और दूसरी भुजाएं अलग लंबाई की होती हैं। मान लिया ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर होगा, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। दूसरी बात हमने देखी, अगर हम इन पर विकर्ण बनाते हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तीसरी बात हमने समझी, आसन्न भुजाओं के मिलाने पर जो कोण बनता है, मान लिया अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 डिग्री बनेगा। चौथी बात हमें याद रखनी है, जो आसन्न भुजाओं को मिलाने पर, आसन्न भुजाओं वाले कोणों को मिलाने पर जो विकर्ण बनता है वो दूसरे विकर्ण से समद्विभाजित होता है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, ठीक है। पतंग के बारे में ये बहुत सारी जानकारी होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की समांतर भुजाएं होती। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। समांतर भुजाओं के 2 युग्म होते हैं इसमें, समांतर भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है, और यहाँ पर समांतर भुजाओं के कितने युग्म होते हैं, 2 युग्म होते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज तो है ही है, और समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर ये और ये समांतर हैं और ये समांतर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समांतर हैं और ये समांतर है, ठीक है। यहाँ पर एक भुजा तो समांतर है, एक युग्म तो समांतर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों युग्म समांतर चाहिए। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक युग्म समांतर चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर एक युग्म समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर भी एक युग्म समांतर है तो ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये तीनों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं है, और ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा आयत। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सभी कोणों का माप समान होता है। आयत क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी डी। ए बी भुजा यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी बी सी भुजा के, और ए डी भुजा ये वाली किसके बराबर होगी, बी सी के, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर। और दूसरी बात क्या है, जितने भी कोण हैं सभी कोणों के मान कितने होंगे, समान होंगे। किसी भी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 4, और सारे के सारे क्या हैं, समान। तो हर प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखना है। चतुर्भुज के आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, विकर्ण, इसके जो विकर्ण हैं AC और BC,
ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। क्या करते हैं, समद्विभाजित। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो देख, समद्विभाजित करते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आयत का परिमाप निकालना है हमें, आयत का परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, आयत का परिमाप। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप क्या है, आयत के चारों कोनों की दूरी होती है। जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए। अब हमने ये दूरी पूरी नाप ली, तो जो दूरी चले हम वो क्या होगी, परिमाप। मान लिया ये L है, ये L है, ये B है और ये B है। तो हम कितना चले, L, फिर चले B, फिर चले, फिर हम क्या चले, L, ठीक है, फिर L, फिर B। तो ये क्या हो गया, 2L + 2B। तो ये हो जाएगा 2L + B। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, अगर आयत का हमें निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है B। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा L। ठीक है, अगला है हमारा वर्ग। वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत के लिए क्या जरूरी है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। लेकिन अगर उन सारी भुजाओं को बराबर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो आयत वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या है, A B C D। तो AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा CD के और CD बराबर होगा AC के। और मान लिया इसको A। अगर ये एक भुजा की लंबाई A है तो बाकी सबकी लंबाई भी A ही होगी। ठीक है, दूसरा है, हम इसका विकर्ण निकालेंगे। हमने अपोजिट भुजाओं को, अपोजिट कोणों को मिला दिया, C से B को मिला दिया और A से D को मिला दिया। तो ये हो गया हमारा विकर्ण। विकर्ण क्या हो, विकर्ण कौन कौन से हो गए, विकर्ण हो गए हमारे AD और दूसरा है हमारा CB। यहाँ एक खास बात ध्यान रखने वाली है, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। AB और CB दोनों विकर्ण, AD और CB दोनों विकर्ण बराबर होंगे। और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बिल्कुल नहीं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, लेकिन समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वर्ग की। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, और बराबर लंबाई के होते हैं, जैसे AD बराबर CB। दूसरी बात है, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अगर भुजा की लंबाई A है तो विकर्ण की लंबाई √A हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से वर्ग का परिमाप क्या होगा, A से B चलेंगे, कितनी दूरी चले A, B से D कितनी दूरी चले A, D से C कितनी दूरी चले
ए, और सी से ए कितनी दूरी चले, ए, तो टोटल कितनी दूरी चले, 4a, और यही क्या होता है हमारा परिमाप। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है a, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a²। परिमाप हमारा आएगा मीटर में और क्षेत्रफल आएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चारों भुजाएं क्या होंगी, ए ए ए, और यह है, इसको मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया ए बी सी डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए। तो ये तो हमारे चतुर्भुज में भी था, सारी भुजाएं बराबर थी, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है, इसके सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन सारे कोण बराबर नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज में सारी भुजाएं तो बराबर होंगी, इसको बोलते हैं रोम्बस। सारी भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन सारे कोण बराबर नहीं होंगे, इसीलिए ये वर्ग नहीं कहलाता है। लेकिन इसका परिमाप वही होगा जो वर्ग का परिमाप है, कितना होगा 4a, और क्षेत्रफल भी वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल है, कितना होगा a², क्योंकि इसकी भुजाओं की लंबाई वर्ग की भुजाओं की लंबाई के बराबर हमने ली है। वहाँ पर भी a ली थी और यहाँ पर भी a ली थी। ठीक है, दूसरा है विकर्ण। इसके विकर्ण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इस बात का रखना। अब हमारे यहाँ पर क्या है, चतुर्भुजों को समझने वाली जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और दिए गए सारे उदाहरण हल करेंगे। ठीक है।